औरंगाबाद के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने की। परिचर्चा का विषय था हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एसपी कांतेश कुमार मिश्र, डीपीआरओ कृष्ण कुमार के अलावे विभिन्न मीडिया संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले को मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने वालों को मीडिया की तरफ से सहयोग भी मिलता है। उन्होंने सकारात्मक पत्रकारिता पर जोर दिया और कहा कि विकास में मीडिया का सहयोग महत्वपूर्ण होता है। परिचर्चा में जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कमल किशोर, परमेंद्र कुमार मिश्र, प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव, राजेश रंजन, सुजीत कुमार सिंह, मुकेश कुमार, सुबोध कुमार सिंह, मनीष तिवारी, अरविंद सिंह, दीनानाथ मौवार, राज पाठक, आशुतोष मिश्र, मंटू कुमार, धीरेन्द्र पांडे आदि मौजूद रहे। लोकतंत्र में बहुत महत्व है और आज की जो विषय दी गई है हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया, ये एक अलग पर्सपेक्टिव जनरेट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया जो 90 के दशक में जिस रूप में था, आज के परिवेश में बहुत अलग हो चुका है। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसे जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो जो पुराने जो एथिक्स और जो जिस पैरामीटर में रख के काम करते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भारतीय जो इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट थी उसमें प्रेस का अपना एक अलग महत्व था और वो एक बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वो चीज़ें रिपोर्ट करती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर फिल्म स्टार्स और जो तमाम तरह की जो ग्लैमरस चीज़ें हैं वो डोमिनेट कर गई हैं चीज़ों, तो क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो लोकतंत्र जिसका सरोकार है, आम आदमी से जिसका सरोकार है, क्या उस पर हम फोकस कर पा रहे हैं? तो मैं इतना कहूँगा कि हम सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है कि जो चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत लोग इस जिम्मेवारी को निभा भी रहे हैं, लेकिन एक बहुत लोग जो हैं इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो हम सबको इसमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है, जो हमारी एज ए भारतीय और एज ए ह्यूमन बीइंग जिम्मेवारी है, उसको पूरा करें। खास करके जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल वंचित है, उनके लिए आप लोग लिखें और पूरी तन्मयता से अपने आप को समर्पित करें इस कार्य के लिए। इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर दो शब्द। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। हम दोनों इसमें काफ़ी समय देना चाहते थे, पर जैसा कि आपको पता है कि आज किसी कारणवश हम लोग समय कम दे पा रहे हैं। फिर भी लेकिन टॉपिक बड़ा अच्छा है और अगर इस टॉपिक को हम लोग एक सवाल की तरह लेंगे कि हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया, तो सवाल का उत्तर होगा कि जो आदमी अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, आई डोंट थिंक उसको कोई समस्या किसी मीडिया से कभी हो। उदाहरण के लिए हमको 8-9 साल का हम लोगों का सार्वजनिक जीवन हो चुका है और आज तक किसी मीडिया पर्सन से किसी तरह की जरा सी भी तनावपूर्ण स्थिति हमारे साथ में नहीं हुई है। ना कभी हमने किसी को फ़ोन करके ये बोला है कि आप इसको, ये खबर आपकी गलत है या सही है, इसको आपने ऐसा क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। क्योंकि जो भी आपने छापा है वो हम मान के चलते हैं कि वो परसेप्शन आपके दिमाग में था, तो हम लोगों ने जो हम काम कर रहे हैं उसको जो हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से दिख रहा है वो काम, तो वही स्थिति है। अगर हमने कुछ और किया और आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी है जो हम आपको बता नहीं पाए। कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। कोविड की सेकंड वेव आई थी, फर्स्ट वेव फिर भी ठीक थी, पर सेकंड वेव बड़ी खतरनाक थी। और मेरा मानना है कि पूरे देश का ही या पूरे विश्व का ही मीडिया उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिटिकल था, काफ़ी क्रिटिकल था। और वो जिस तरीके से भी आलोचना कर सकता था, आलोचनात्मक रूप ले रहा था पूरे देश में। कहीं भी बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों की जान भी जा रही थी और मीडिया इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से दिखाया कि ये हम लोगों का फेलियर है। लेकिन औरंगाबाद में हमारी खुशकिस्मती इस बात की है कि मुझे एक भी मीडिया आइटम इस तरह का नहीं याद है जिससे कि हमको बुरा लगा।
क्योंकि जो भी आपने बताया हम लोगों ने उसको एज ए फीडबैक लिया और उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास किया। आपने बोला डॉक्टर नहीं है, आपने बोला ऑक्सीजन कम है, आपने जो भी बोला, जहाँ भी जिस माध्यम में जिस भी फोरम में जो भी बोला, हमने उसको फीडबैक के तौर पे लिया और तुरंत हम लोगों ने प्रयास किया कि उस समस्या का हम लोग निराकरण कर लें। आप लोगों को हमने इनवाइट भी किया कि आप हमारे CCC जाइए, कोविड केयर सेंटर जाइए, और जो आपको दिखता है, जो आपको लगता है हमें बताइए। आप लोगों ने बताया भी और उस पर भी हम लोगों ने कार्य किया। चुनाव भी चल रहा है, पंचायत चुनाव भी चल रहा है, विधानसभा चुनाव भी हुआ था, कोविड की फर्स्ट वेव भी आई थी, कई तरह की घटनाएं हुई थी, देव छठ अभी बड़ा एक हाल ही में वो हुआ है। आप सभी लोगों के फीडबैक से हमें काफ़ी उसके बीच में अप्रीहेंशन था कि कुछ समस्या इस तरह की हो सकती है जो कि अनटोवर्ड इंसिडेंट पहले हुए हैं वो दोबारा भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों के फीडबैक को हम लोगों ने यूज किया, वो हमारे लिए रिसोर्स का काम किया और हम लोगों ने उसमें काम किया। तो अगर कोई आदमी पॉजिटिवली मीडिया के फीडबैक को लेता है और उस पर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है, तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन है ये उसके लिए ठीक नहीं है। तो डरने की तो कोई बात इसमें आती नहीं। अब बात आते हैं कि हो सकता है कोई आदमी जानबूझ के किसी को परेशान करने की प्रयास कर रहा हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ लोग मीडिया के नाम पे भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि आप यहाँ का आदमी बहुत जागरूक है, आम आदमी बहुत जागरूक है, वो सरकारें समझ लेता है, तो असली मीडिया और नकली मीडिया में फ़र्क पहचानता है। हम लोग पहचानते हैं। आप लोगों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे लोग उसमें नहीं भी हैं, तो नहीं है, और काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ऐड कर दीजिए। हम लोग जब तक हमको जानकारी नहीं होती, हम लोग DPR साहब से बोलते हैं कि आप अपना बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और रियल में मीडिया है तभी उनको अपने साथ रखिए, अदरवाइज वो रहेंगे सेपरेट रहेंगे। हम लोगों को अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, लेकिन हम ऑफिशियल ग्रुप में उनको थोड़ा दूर रखेंगे ताकि हमारा डिस्कशन उनसे थोड़ा कम रहे। तो नकली मीडिया असली मीडिया को हम लोग पहचान लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कोई आदमी भी सीख रहा हो और आने वाले समय में वो आपके साथ मुख्य धारा में आ जाए, तो वो भी हमारा पार्ट बनेगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो दोनों तरीके से हम लोगों को मीडिया से कभी कोई समस्या नहीं हुई है, ना ही हमको लगता है कि फ्यूचर में होगी। जो ये टॉपिक है ये अच्छा है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, ये आपके लिए है। आप लोग डिस्कस कीजिए कैसे अपने इंस्टीट्यूशन को आप ग्रो करें, कैसे जो आपके नए लोग हैं जो उसमें आना चाह रहे हैं उनको सिखाएं, वो सीखें, आगे बढ़ें, आपके साथ मिलकर काम करें। और जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी खास तौर पे जिम्मेदारी है कि वो लीड लें, और जो उन्होंने आज तक अच्छे काम किए हैं, कई बुक उन्होंने लिखी है, कई मीडिया संस्थान में वो काम करते हैं, आकाशवाणी में जैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लोग काम कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में लोग काम करते हैं, तो बड़े बड़े मीडिया संस्थान में काम करते हैं। अपने अनुभव का लाभ अपने सभी कलीग्स को दें, नए कलीग्स को दें। बाकी हमारे जो सीनियर लोग हैं जो अखबार में काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, उनसे भी ये अनुरोध रहेगा कि जो नया बैच आपके पास में आ रहे हैं, जो नए लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सिखाएं, ताकि मीडिया की क्वालिटी बनी रहे और आदमी एक बार में पता कर ले कि ये क्वालिटी वाला मीडिया है और ये अभी नया सीख रहा है। तो यही मेरा अनुरोध रहेगा। तो ये टॉपिक का हमें ज़्यादा मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कभी हमको मीडिया से कोई समस्या नहीं हुई है। तो आपसे अनुरोध यही रहेगा कि इस पर चर्चा कीजिए, और ये चर्चा आप लोगों के लिए है, हमारे लिए है, और कुछ निकल के आएगा अच्छा लगेगा हमको। तो आने वाले समय में मीडिया और बेहतर ढंग से उभर के निकालेगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस दिन कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इसे थोड़ा सा और अगले वर्ष से इसको थोड़ा व्यापक रूप दिया जाए। यह जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इसका आयोजन क्यों होता है? जो भारतीय प्रेस परिषद है, जिसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना 1966 में हुई थी 4 जुलाई को, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 16 नवंबर 1966 से विधिवत काम करना प्रारंभ किया था। तो 1966 से इस दिन प्रेस दिवस का, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसकी जानकारी हम समझते हैं सभी को होनी चाहिए। और चूँकि समय कम है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज़ादी की अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। उसी के तहत प्रेस की आज़ादी को भी अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है 19 अनुच्छेद के तहत। तो इसका आज़ादी के अभिव्यक्ति का अधिकार आपको है जरूर, लेकिन इसका किसी रूप में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी अगर आपको आज़ादी के अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको जो मन में आए आप लिख दें या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको संतुलित होना चाहिए, क्योंकि समाज को प्रेस से बहुत अपेक्षाएं होती हैं और समाज को विश्वास बहुत ज़्यादा प्रेस पर है। आज भी लोग, जो आम जनता है, वह किसी अखबार में छपी खबर को पूरी तरह सही मानती है कि नहीं, अखबार में छप गया, भले ही यूट्यूब चैनल उतना पर उसको थोड़ा विश्वास कम है या कम होते जा रहा है,
लेकिन समाचार पत्रों में जो खबर छपती है उस पर विश्वास ज़्यादा है। अगर कोई खबर छप जाती है तो माना जाता है कि यह जो छपा है यह निश्चित रूप से सही है। तो आप न केवल संवाददाता हैं बल्कि समाज के प्रहरी भी हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और आप इस जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन कीजिए। समाज आपको बहुत गंभीरता से लेता है, आपको बहुत उच्च दर्जे का स्थान प्राप्त है, तो जो स्थान प्राप्त है उसको गरिमा बनी रहे इसकी अपेक्षा हम करेंगे।